हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है जो चटोरी रजनी जी का एक लाइव वीडियो आया था। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, पर रजनी जी जो है उनका लाइव बहुत बड़ा था, तो मैंने कुछ बातें ऐसी थी जिस पर मैंने नहीं वीडियो बनाया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो आज फिर से मैं उसी वीडियो पर बोलने वाली हूँ। और बहुत से लोगों से मेरा यही कहना है कि मैंने हमेशा एक माँ को सपोर्ट ही किया है, उनके दुख को देखा है और उनसे सहानुभूति भी मुझे है। पर कई लोग शायद नहीं समझ पाते हैं और ये हमारा काम है रिएक्शन वीडियो बनाना। तो प्लीज़ आप लोग समझिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और शायद कई लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर तो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन चैनल है, उनकी बात भी उनको समझ में नहीं आती है। पर ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने जो बोला है सही बोला है, क्योंकि आप लोगों को मैं ये चीज़ें या ये वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा लाइव जो है वो देखकर ही मैं बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले चटोरी रजनी जी ने वीडियो की शुरुआत में यही बोला था कि वो उनसे उनकी ऑडियंस जो है कमेंट्स कर कर के बोल रही है कि वो फिर से कमबैक करें, वीडियोस बनाएं, फिर से अपनी रेसिपीज़ लाएं, ताकि जो लोग उनका वेट करते हैं या वो क्या कर रही हैं अभी, उनके बेटे के जाने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी है, ये सब चीज़ें जानना चाहती हैं। तो कई लोग वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि वो कमबैक करें, अपना काम पर आए। देखो, माँ है, बेटे का दुख है, मानती हूँ बहुत बड़ा दुख है, पर कहीं ना कहीं यदि वो अपने काम पर आएंगी तो उनका दुख शायद कुछ टाइम के लिए, शायद वो अपने काम में व्यस्त होंगी तो भूलेंगी, पर भूलना आसान नहीं है, ये भी है। पर उन्होंने उस वीडियोस में इस बात को लेकर भी बोला था कि वो शायद टाइम लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे वीडियोस लाएं, क्योंकि वो वीडियोस तरण के लिए ही बनाती थी। उन्होंने कुकिंग या जो रेसिपीज़ वीडियो है तरण के लिए ही स्टार्ट की थी। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि यदि उनको कभी कुछ हो जाए तो उनके बेटे को उनके जैसे खाना कौन बना के देगा या उनके जैसे रेसिपीज़ कौन बताएगा। तो इसी वजह से शायद उन्होंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था। उनका जैसा कहना है कि तरण के लिए ही मैं करती थी, पर आगे वो शायद कंटिन्यू करेंगी, पर अभी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके साथ साथ ही उन्होंने और भी कई वीडियोस और भी कई टॉपिक पर बात की थी, जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम है कि ये माँ है, ये लाइव में व्यस्त है, इनका हेयर स्टाइल देखो, इनके बेटे की जान गई है और इनका हेयर स्टाइल देखो, अरे इनके कपड़े का देखो, स्टाइलिश कपड़े पहने हुए। तो उन्होंने बोला है, क्या मैं बाल बिखेर कर चलूँगी तो मेरा दुख दिखेगा आपको, या मैं फटे पुराने कपड़े पहन लूँगी तब दिखेगा आपको हमारा दुख, दर्द, या उनके बेटे जाने का इतना बड़ा जो हुआ है हादसा, वो तो ज़रूरी है क्या? मतलब लोगों की सोच देखो। मैंने हमेशा बोला है कि चटोरी जी से मेरी सहानुभूति है। बस मैंने एक ही जब बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बाइक वाला जो आ रहा था, जो कुछ वीडियोस हम लोगों के सामने आए थे, उनको देखकर कोई भी बोलता कि बच्चे को शायद नहीं देना चाहिए था बाइक। इस बात को बस मैंने बोला था और कभी भी मैंने चटोरी जी के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो उन्हें दुख पहुंचाए। पर उनका कहना है कि कई यूट्यूबर्स और ख़ास करके जो मीम्स बनाते हैं या जो एआई द्वारा एडिट करके बहुत गंदे गंदे वीडियोज़ भी बनाई हुई थी चटोरी रजनी जी की भी और उनके बेटे की भी, तो उनसे वो बहुत दुख है। उन्होंने बोला कि शायद आप लोग कम नहीं कर सकते मेरा दुख, पर ऐसी जो कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, उन्होंने बोला था कि कुछ लोग बस ऐसे हैं जिनको शायद लग रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है या मैं रोती नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं नहीं रोती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को इसी से अच्छा लगेगा, इसी से उसको शांति मिलेगी, इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। एक औरत है, उन्होंने उनको कमेंट किया कि मेरे पास में तो मेरे एक मतलब आसपास में किसी औरत का बच्चा ख़त्म हो गया था तो वो पागल हो गई थी। चटोरी रजनी ने बोला, हाँ हो सकती है, माँ है वो शायद हो सकती है, पर हर किसी की सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता अलग होती है, उसकी कम होगी। मैं सहन कर सकती हूँ, मुझे पता है, पर हाँ दुख मुझे भी है, पर मैं शायद इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं पागल नहीं हुई हूँ। तो ऐसे कमेंट कोई कैसे कर सकता है? ज़रूरी है कोई यदि किसी के यहाँ कुछ हुआ, कोई पागल हो गया, वही चीज़ आपके यहाँ हो तो आप पागल हो जाओ? किसी के यहाँ कुछ हुआ, उसने सुसाइड कर लिया तो आप भी सुसाइड कर लोगे? बिल्कुल नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत ही मतलब कैसे लोग बोल देते मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कंघी कैसे की, उन्होंने कपड़े कैसे पहने, वो रोती नहीं है, और भी बहुत सी बातें।
चटोरी रजनी ने जब वो उसमें लाइव में थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही बात की, धीरे ही बात की, मतलब कोई और होता, क्योंकि उनके कमेंट्स में देख रही थी बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। अब उसमें से कई लोग बहुत परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे ये देखो कैसे बकवास करने के लिए आ गई, जिसका आंसर भी उन्होंने दिया बाकायदा नाम के साथ कि आपको बकवास लग रही तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। कई लोगों ने बोला आप बकवास मत कीजिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, आपको कैसे पता चला, ये सब बताइए। तब उन्होंने शायद, हाँ आ जाता है गुस्सा, ये मतलब नॉर्मल है कि उनका बेटा गया है, वो उसके बारे में बात कर रही है, शायद हम आप अपने किसी को खो दिया हो यदि हमने, और सामने आकर जब हम उनकी बात करें तो शायद रोना आ जाए हम लोगों को, पर वो शायद कई बार अपने आप को रोते रोते रोकी हैं, पर वो लाइव में रोई नहीं। पर जब सामने वाला इतना एटीट्यूड, मतलब इतने गंदे तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि ख़त्म कैसे हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो सब बताओ, फालतू बकवास मत करो, तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने भी गुस्से में ही फिर दिया था जवाब कि मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि कई लोगों ने बोला है कि कैमरा नहीं, उन्होंने अपनी जगह का नाम बोला, द्वारका बोला, दिल्ली के द्वारका में रहते वो लोग, बोले कि आप आइए चेक कीजिए, जहाँ पर उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक सीसीटीवी कैमरा नहीं, कुछ और बोला था, वो है, वो भी अच्छे से वीडियोस नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक कोई भी कैमरा नहीं था। बच्चे की हालत ऐसी थी कि कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं था। तो जब वो आज उन्होंने मतलब इतना खुलकर बोला है, और भी इससे ज़्यादा उनको नहीं पता है, उन्होंने आज भी बोला इससे ज़्यादा उनको नहीं पता है, और एक्सीडेंट यदि है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने ये भी बोला कि कानून होता है, यदि एक्सीडेंट होता तो एफआईआर होती। तो मतलब इसका तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो बोलना क्या चाहती हैं, कंप्लेन क्यों नहीं हुई, यदि वो चाहती तो शायद हो सकती, पर उन्होंने इतना ही जवाब दिया गुस्से में, और फिर वो जो बात कर रही थी, जो टॉपिक उनका चल ही रहा था उस पर आ गई, बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर लेकिन आज भी हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो इतना शायद बता सकती थी कि वो बाइक से था, ऑटो से था, बस से था, पैदल जा रहा था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। पर हाँ, कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ का दुख था कि ऑडियंस उनको बहुत गलत ले रही है, बहुत। उन्होंने ये नहीं बोला कि बाकी सब ऑडियंस, मुट्ठी भर ऑडियंस बोला, मतलब कुछ ऑडियंस ऐसी है जो आज भी उनको नेगेटिव कमेंट करती है, नेगेटिव बातें सुनाती है, तो वो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। और उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने वीडियो में यही बात बोली है कि आप लोग मेरे दुख को कम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए कि हम लोगों को दुख हो सकता है। उन्होंने बोला कि मैं शायद इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि उनको नेगेटिविटी झेलने की, नेगेटिव कमेंट की आदत है, वो समझती हैं। पर उनका कहना है मेरे जैसी शायद कई और माँ होंगी जो शायद अपनी बात सोशल मीडिया पर भी नहीं रख सकती हैं, उनके आसपास के लोग शायद उनको भी ऐसे ही ताने देते होंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें किसी और दूसरी माँ के साथ भी, क्योंकि बहुत दुख होता है। शायद मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आगे वाला, सामने वाला यदि किसी और को आप कर रहे हो वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो। तो ये सब चीज़ें आज उन्होंने अपने वीडियोज़ में रखी, और भी बहुत से टॉपिक्स आज उन्होंने दिखाए, बताए और बोला कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं तरण की मोक्ष पार्टी को जो नेगेटिविटी मिली थी उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि उनको बताया गया था कि 12 दिन तक जो शोल होती है ना, वो यहीं रहती है, उसको खुश करने के लिए या उनकी पसंद की चीज़ें करने से उनको बहुत शांति मिलती है, इसलिए उन्होंने वो चीज़ की थी। जब उनको जो समझ में आया तो उन्होंने वो किया, उसको भी बहुत नेगेटिव लिया गया था, उन्होंने बताया। पर एक चीज़ वो बार बार बोल रही थी, कई बार बोला था उन्होंने कि जब तरण का एक्सीडेंट हुआ था वो केरला में थी और दिल्ली आना था, उनकी हालत ख़राब थी। मामूली सी बात है या बहुत सहज बात है कि किसी माँ को पता चले उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो माँ अपना आपा खो ही देगी। तो उन्होंने बोला पर मुझे उस टाइम बहुत शक्ति मिली, और वो एक ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ जो मैं आप लोगों से कभी शेयर करूंगी, तो हम लोग भी वेट करेंगे कि वो चीज़ें भी वो शेयर करें कि ऐसा क्या हुआ था जो वो बताना चाहती हैं। पर उन्होंने बताया अलग से मैं टाइम लेकर बताऊंगी। और पूरा लाइव देखकर मुझे ये लगा कि लोग यदि चाह रहे हैं कि वो वीडियोस बनाएं तो अब उनको बनाना चाहिए, ताकि उनका भी मन हल्का हो, थोड़ा सा उनका टाइम भी कहीं और लगे, थोड़ा दुख उनका भी कम होगा।
आप लोग भी ज़रूर उनका लाइव देखिएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे का लाइव, 1 घंटे 10 मिनट कुछ का लाइव था उनका। एक छोटी सी वीडियोस में तो पूरा कवर नहीं हो सकता, पर हाँ जो मेन बातें थी मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए था। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद नहीं समझ में आता कि आप क्यों वीडियोज़ बनाते किसी के ऊपर, तो प्लीज़ ये मेरा काम है। जैसे लोग जॉब पर जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, पर ये मेरा एक पार्ट टाइम काम है जो मैं अपने खाली टाइम में बैठकर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, तो उनको लगता है कोई एक रिएक्शन वीडियोस ही देख ले। कई कमेंट्स आते हैं कि हम लोग रिएक्शन वीडियोस ही देख लेते हैं, तो उन लोगों की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती इतने बड़े बड़े। तो ऐसे लोग शायद वेट करते हैं, तो ये वीडियो वैसे ही लोगों के लिए है। यदि आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।